बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहद मज़ेदार और लजीज से पकौड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बनने वाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ मिल सकें। तो सबसे पहले हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। उसके लिए लिया है मैंने 1 पाव बेसन और इसमें शामिल किया है क्रश किया हुआ साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा, 2 चुटकी पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून, और मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, तकरीबन 1/4 टीस्पून। पकौड़ों में अजवाइन ज़रूर शामिल किया करें, इससे एक तो ये हज़म भी बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं और दूसरे इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। नमक मैं अंदाज़े से ही शामिल करती हूँ हमेशा पकौड़ों में। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसे फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से फेंट सकते हैं, लेकिन विस्क की मदद से फेंटने से ये बहुत अच्छी तरह से फिटता है बेसन, और जितना अच्छा आपका बेसन फिटेगा उतना ही अच्छे आपके पकोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे और फूलेंगे भी खुद ही। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और बेसन को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद हम इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। और तकरीबन आधे घंटे के बाद सबसे पहले मैं बनाना शुरू करूँगी आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 अदद आलू लिया है और इसको मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। देखिए इतने पतले स्लाइस होने चाहिए। इसका छिलका उतार लिया था और इसको डायरेक्टली मैं बैटर के अंदर ही कट कर रही हूँ ताकि आलू काले ना हो। उसके बाद बैटर में अच्छी तरह से डिप करके हम इसे गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। सिंपल ऑयल, देखिए ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आपके ऑयल जब आप इसमें पकोड़े ऐड करें तो फिर साइडों से बबल इसमें बनना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आपका ऑयल बिल्कुल सही परफेक्टली गर्म है। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा सा आ गया है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है पकोड़ों को हमने, और कितने अच्छे से फूले हैं ये। तो यही आपने कलर रखना है इसका। और अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़ों के लिए हम पालक ले लेंगे और इसकी डंडियों को हम अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने पालक ली है और इसकी डंडियों को मैंने अलग कर लिया है। और छोटे छोटे साइज़ के आप पालक के पत्ते ले लें, ज़्यादा बड़े नहीं हों। उसको अच्छी तरह से आप वॉश करके उसी बैटर के अंदर आप उसको डिप कर लें, जो हमने बेसन का बैटर पहले से बना लिया था। और डिप करके आप इसे फ़ौरन से गरम ऑयल में ऐड कर दीजिए। और ऑयल में ऐड करने के बाद जिस तरह से हम पूरियों को दबा दबा के हम फ्राई करते हैं ताकि वो फूलें, बिल्कुल इसी तरह से आपने इन पकौड़ों को फ्राई करना है। हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे फूले हैं ये। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है हमें इसे। और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तमाम पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर आप फ्राई करें। ना बहुत ज़्यादा हल्की आंच होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए। और यहाँ देखिए मैंने बैंगनों को स्लाइस में कट कर लिया है। ये देखिए इस साइज़ में आपने कट करना है। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। और कोशिश करें कि बैंगनों को जब आप कट करें तो फ़ौरन उसको बेसन वाले बैटर में ही कट करें। उसको पानी में अलग से कट करके फिर ना डालें बेसन में, वरना वो पानी सोख कर लेगा और फिर उसके बाद जब आप उसे बैटर में डालेंगे तो फिर आपका जो बैटर है वो बहुत पतला हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, बैंगनों को डायरेक्टली बेसन वाले बैटर में कट कर लिया और उसके बाद उसको अच्छी तरह से डिप करके और मैं फ्राई कर रही हूँ। अगर ज़्यादा बैंगन के आप पकौड़े बना रहे हैं तो आप क्या करें कि साथ-साथ कट करते जाएँ और फ्राई करते जाएँ। और यहाँ पर बैंगन को भी हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद टर्न करके उसे भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे पास बाकी का बैटर बच गया है उसके अंदर मैंने शामिल कर दी है कट की हुई पालक। सिंपल स्लाइसेस में कट कर लीजिए आप पालक को। उसकी डंडियाँ नहीं लेनी है, सिर्फ उसके पत्ते ही लिए हैं मैंने यहाँ पर। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी पकोड़े खाना पसंद किए जाते हैं और कहीं पर जो है नॉर्मल मिर्चें खाई जाती हैं, तो मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। और ये देखिए इसको अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल में, और इसको भी हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड से कलर आ जाए तो फिर आप इसको दूसरी साइड पे चेंज करें। थोड़ा सा टाइम दिया करें पकोड़ों को बनते वक्त, ताकि ये ना हो कि आप उसको बार बार टर्न करते रहें। इस तरह से पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर आप इसे दूसरी साइड पर टर्न कर लीजिए, और जब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाएँ तो फिर आप इसे निकाल लीजिए। और यहाँ पे हमारे तमाम पकोड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से पकोड़े बनके हमारे तैयार हुए हैं। अंदर तक से बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए, कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। और कलर देखें कितना प्यारा आया है इसका। और ये आलू के पकोड़े देखिए, आलू भी अंदर से बिल्कुल गले हुए हैं। इसी तरह से बैंगन के पकोड़े भी होने चाहिए। अगर कच्चे रह जाएंगे अंदर से तो कड़वे लगेंगे। बैंगन के पकोड़ों को भी आपने टाइम दे के पकाना है। ये देखिए बैंगन के पकोड़े अंदर तक से बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए हैं।
इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके साथ आप लोग बनाइए होममेड केचप, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।